हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की। हमने इससे पहले मनोविज्ञान का जो है विकास देखा कि किस तरीके से विकास हुआ उसका। फिर हमने भारत में विकास देखा। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। तो वर्षों में मनोविज्ञान के विविध विशिष्ट क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है और जिनमें से कुछ का वर्णन इस खंड में किया जा रहा है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार मनोविज्ञान की शाखाएं आगे और विकसित हुई और कौन कौन सी जो इसकी शाखाएं हैं वो बनी और इनका अध्ययन आगे किस प्रकार बढ़ा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तो अर्जन, संग्रह, प्रहसन तथा सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती है उसके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णयन एवं भाषा है। तो जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बताया किस प्रकार से अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, याद रखना, तर्क देना, समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, भाषा को किस प्रकार से सीखना, जल्दी सीखना या धीरे सीखना, ये सब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आप इन विषयों को इस पाठ्य पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं और इनमें से कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं। अर्थात वह उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। तो हमने देखा कि जो संज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं उनका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शोध किया जाता है और उसमें से उसके परिणाम निकाले जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैविक मनोविज्ञान व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंध, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक व्यवस्था एवं अनुवंशिकी सहित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को प्राणी वैज्ञानिकों तथा मानव शास्त्रियों के साथ भी कार्य करते हैं। तंत्रिका मनोविज्ञान यानी न्यूरोसाइकोलॉजी अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य करते हैं। अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए साहचर्य युक्त मानसिक प्रक्रियाओं में इनका अध्ययन किया जाता है। वे अपना अनुसंधान प्रकृत रूप में कार्य करने वाले मस्तिष्क के व्यक्तियों तथा शल्य मस्तिष्क वाले लोगों के प्रक्रियाओं का विकसित तकनीकों तथा ईईजी, पीईटी तथा एफएमआरआई आदि की सहायता से जिनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसको तंत्रिका मनोविज्ञान भी उसकी एक शाखा है। किस प्रकार से एक सामान्य मस्तिष्क वाला और जिसके मस्तिष्क का ऑपरेशन होना या शल्य होना है, ऐसे मस्तिष्क जिनमें कि कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करके उनके कई सारे टेस्टों द्वारा उनकी जानकारी अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उससे संबंधित शोध करके अनुसंधान करके उनके रिपोर्ट बनाई जाती है, उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये अनुसंधान इसमें किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिक दोनों मिलजुल कर ये काम करते हैं, उसमें अनुसंधान करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान तो गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन विस्तार के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोविज्ञानों का प्राथमिक लक्ष्य यह जानना होता है कि जो हम हैं वह कैसे हुए और बहुत वर्षों तक बच्चों एवं किशोरों के विकास पर ध्यान केंद्रित था। यद्यपि आजकल वयस्कों व काल प्रभावन के विषय में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं। वे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कारकों जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा यथा बुद्धि, संज्ञान, संवेग, मिजाज, नैतिकता एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मानव शास्त्रियों, शिक्षाविदों, तंत्रिका वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं तथा ज्ञान की सभी शाखाओं जो मनुष्य की समृद्धि एवं विकास से संबद्ध है वे साथ मिलकर कार्य करते हैं।
तो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शाखा, उसमें बच्चे के गर्भ धारण के दौरान से लेकर वृद्धावस्था तक की जो भी आयु की अवस्थाएं हैं, उनका बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके विकास क्रम का अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी बुद्धि, उनके संज्ञान, उनके संवेग, उनके मिजाज, नैतिकता, सामाजिक संबंध आदि किस प्रकार मनोविज्ञान से प्रभावित होते हैं। इसका पूरा अध्ययन विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्री, शिक्षाविद, तंत्रिका तंत्र, ये सारे मिलकर उस पर अध्ययन करते हैं और मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर बारीकी से अध्ययन करके उस आयु में, अलग अलग आयु में किस प्रकार से उसकी प्रवृत्तियां बदलती हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है सामाजिक मनोविज्ञान। यह अन्वेषण करता है कि लोग अपने सामाजिक वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं, लोग दूसरों के विषय में कैसा सोचते हैं तथा उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति समरूप तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, सहायतापरक व्यवहार, पूर्वाग्रह, आक्रोश, सामाजिक अभिप्रेरणा, अंतर समूह संबंध आदि विषय में रुचि लेते हैं। तो जो सामाजिक मनोविज्ञान है, जो शाखा है, उसके अंतर्गत ये जाना जाता है कि मनुष्य व्यवहार कर रहा है तो वो ऐसा व्यवहार किस कारण से कर रहा है और वो दूसरे लोगों के बारे में किस तरह की सोच रखता है। उसके अंतर्गत सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसका विषय ये रहता है कि अभिवृत्ति कैसी है मनुष्य की, समरूपता कैसी है, अधिकारियों के प्रति उसकी आज्ञाकारिता कैसी है, अंतर्वैयक्तिक यानी एक दूसरे से व्यक्तियों का संबंध कैसा है, आकर्षण, सहायतापरक व्यवहार है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस कारण है, पूर्वाग्रह, आक्रोश, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है और अनुसंधान किया जाता है। अंतः सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान तो व्यवहार, विचार तथा संवेग को समझने में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करता है। इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार मात्र मानव जैविक विषयों की प्रस्तुति न होकर संस्कृति का भी उत्पाद होता है। इसलिए व्यवहार का अध्ययन उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। जैसा कि आप इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में पढ़ेंगे, संस्कृति मानव व्यवहार को विविध रूपों एवं विभिन्न सीमाओं तक प्रभावित करती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक सांस्कृतिक मनोविज्ञान की शाखा भी है जो ये पता करती है कि मनुष्य की संस्कृति किस प्रकार की है और वो किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में अनुसंधान और अध्ययन किया जाता है। फिर है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। इसके बारे ये जो पॉइंट है आपका, इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।